बलूच लड़ाकों का प्रचंड प्रहार, 2 दिन में 14 पाक आर्मी खल्लास। अक्टूबर महीना खौफनाक, 195 पाक आर्मी हलाक। बलूचों के इरादे सख्त, मुनीर सेना भयग्रस्त। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के बाद बलूच लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। बीआरए यानी बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने बलूचिस्तान के कच्ची जिले में एक पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि बीएलएफ यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर संयुक्त हमले में 5 सैनिक मार दिए गए हैं और उनके हथियार और एक वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। जबकि इससे पहले बीएलए ने कलात में पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसमें एसएसजी यानी एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप के 2 कमांडो भी शामिल थे। बीएलए के लड़ाकों ने इस हमले में स्नाइपर्स और आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। आरपीजी हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यह हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 50 मिनट तक भीषण गोलीबारी हुई। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि सेना के 3 वाहनों पर सीधा हमला हुआ, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान बलूच लड़ाकों ने भारी और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में विद्रोही बलों ने इस साल कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। इसी साल मार्च में बीएलए ने सबसे बड़ा हमला किया था, जब यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया था। बीएलए प्रवक्ता ने बताया कि उसके लड़ाकों ने नौशकी में बस अड्डे के पास पाकिस्तानी सेना के केंद्रीय शिविर की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। इसके अलावा नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में एक पुलिस वाहन को भी ग्रेनेड फेंककर निशाना बनाया। केवल बलूच ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने भी ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त कर दिया है। इस साल केवल अक्टूबर में 195 पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे गए हैं, जबकि 109 घायल हुए हैं और 15 लापता हो गए हैं। मृतकों में 8 अधिकारी शामिल हैं, जिनमें एक एसपी ऑपरेशन, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 3 मेजर, एक जेसीओ और एक कैप्टन शामिल है। अक्टूबर में पाक आर्मी पर कुछ बड़े हमलों की बात करें तो 7 अक्टूबर को खैबर में टीटीपी अटैक में 20 जवान मारे गए। 8 अक्टूबर को खैबर में टीटीपी अटैक में 11 जवानों की मौत हो गई। 8 अक्टूबर को ही खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में टीटीपी अटैक में 50 जवानों की मौत हुई। जबकि 10-11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के अटैक में 23 सुरक्षा बलों की मौत हो गई। बलूचों को हर हाल में आजादी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो वह क्या खाएगा। बलूचों पर पाक आर्मी का टॉर्चर, पंजगुर में महिला का रेप, मर्डर। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के अत्याचार का भयावह चेहरा दिखा है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी ने मां बेटी को बर्बर यातनाएं दी हैं। बता दें कि बलूचिस्तान के पंजगुर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के यातना दिए जाने के बाद नाजिया शफी नामक महिला की जान चली गई। मानवाधिकार कार्यकर्ता समीदीन बलोच ने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताया और कहा कि बलूच महिलाएं अब दमन की नई शिकार बन रही हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पंजगुर जिले में नाजिया शफी और उनकी मां को सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से पहले कस्टडी में लिया और दोनों को बुरी तरह यातनाएं दी। गंभीर चोटों के चलते नाजिया ने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे बलूचिस्तान में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी है। इसी घटना को लेकर बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा कि बलूचिस्तान की बेटी नाजिया शफी
बलूच अब नहीं रही। इन्हें पंजगुर में कब्जाकारी पाकिस्तानी आर्मी ने बलात्कार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की आतंकवादी सेना बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ युद्ध का अपराध कर रही है। हजारों नाजिया शफी का यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया जा रहा है। बलूचिस्तान की एक बेटी शाजिया पाकिस्तान के हमले में घायल हो गई। उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह कृत्य मानवता, नैतिकता और मानवाधिकारों के सभी सार्वभौमिक सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट,